हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम भारतीय राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय राज्यपाल द गवर्नर पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 153 से 167 के बीच राज्यपाल की क्या भूमिका है और कैसे वे राज्य के औपचारिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। चाहे आप आईएएस, पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम मेन टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका राज्यपाल का परिचय और संवैधानिक स्थिति, भाग 4। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और परंपराएं, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन और पद की शर्तें, पदावधि, टेन्यूर और हटाने का संवैधानिक आधार, कार्यकारी शक्तियां और महत्वपूर्ण नियुक्तियां, विधायी शक्तियां, वीटो, नामांकन और अध्यादेश, आर्टिकल 230, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां, आर्टिकल 161, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, संवैधानिक स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम फर्स्ट देखेंगे, परिचय एवं संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। संवैधानिक भाग, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राज्यपाल मुख्य है। दोहरी भूमिका, राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, एजेंट ऑफ सेंटर के रूप में भी कार्य करता है। 7वां संशोधन 1956, इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रमुख प्रावधान, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इसे उप राज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। नियुक्ति और परंपराएं, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेडिशंस। नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। कनाडा का मॉडल, भारत ने राज्यपाल की नियुक्ति का कनाडाई मॉडल अपनाया है, जहां केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। परंपरा, राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। परंपरा 2, राष्ट्रपति को नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। अर्हताएं और पद की शर्तें, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। शर्तें, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यदि है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। लाभ का पद, वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो सकता। शपथ, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कार्यकाल और निष्कासन, टेन्यूर एंड रिन्यूअल। कार्यकाल, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है। संविधान उसे हटाने के किसी विशिष्ट आधार जैसे महाभियोग का उल्लेख नहीं करता। त्याग पत्र, राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित कर पद छोड़ सकता है। स्थानांतरण, राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके शेष कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स,
राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। नियुक्तियां: वह मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। हटाने की सीमा: राज्यपाल एसपीएससी के सदस्यों को नियुक्त तो करता है, लेकिन उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। रिपोर्ट: वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता आर्टिकल 356 की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है। नेक्स्ट है आपका विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। वह राज्य विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। विधेयक आर्टिकल 200। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास आने पर वह अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अध्यादेश आर्टिकल 213। जब विधानमंडल का सत्र न हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कानून के समान प्रभावी होता है। नामांकन: वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स। वित्तीय: उसकी पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। वह वार्षिक वित्तीय विवरण बजट रखवाता है। न्यायिक अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य विधि के विरुद्ध अपराध के लिए सजा को क्षमा, कम या स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति से तुलना: राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता और न ही उसे कोर्ट मार्शल जैसे सजा के विरुद्ध शक्ति प्राप्त है। विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करने का विशिष्ट अधिकार है। स्थिति जन्य विवेक: त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री चुनना, बहुमत होने पर सरकार को बर्खास्त करना, विधानसभा भंग करने की सलाह पर निर्णय। और अब हम जो अभी डिस्कस किए हैं टॉपिक, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका फर्स्ट है, संविधान के किस भाग में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन ने एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया? सातवां संशोधन 1956। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 230 में दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन हटा नहीं सकता?
निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन हटा नहीं सकता? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को नामांकित करता है? 1/6 सदस्य को नामांकित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 राष्ट्रपति से किस मामले में भिन्न है? किस मामले में भिन्न है? उपरोक्त दोनों मीन्स वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, वह कोर्ट मार्शल की सजा कम नहीं कर सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुशंसा के बिना पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल के बिना। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है? तो आपका ये राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 230 356 आर्टिकल 356 लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 163 में मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति के मामले में राज्यपाल किससे परामर्श करता है? राज्यपाल किससे परामर्श करता है? राज्य का उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना किस अनुच्छेद के तहत आता है? किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 200 के तहत आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो दोस्तों, आज हमने राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियों और संवैधानिक स्थिति को विस्तार से समझा। हमने यह भी देखा कि कैसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्य का कार्यभार संभाल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और डीपीआर क्लासेस का यह प्रयास आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।